ओके डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर टुडेज़ क्लास। आज की क्लास में हमने ये देखना है कि किस तरह से हम एक्सेल शीट्स को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ये बेसिकली हमारी लैब्स की डिमॉन्स्ट्रेशन है। इसमें हम लोगों ने जो है वो ऑलरेडी एक लैब हमने प्लान कर चुके हैं कि जिसमें हमने ज़ीरो ऑर्डर उसके साथ जो है हमारे पास जो पहला डाटा था जिसमें एरिया अंडर दी कर्व और उसके साथ साथ हमने क्लियरेंस को फाइंड करने के लिए एक्सेल की शीट ड्रॉ किया था। और आज की क्लास में और आज की लैब में ये जो हमारी इस वीक की लैब होगी इसमें हम जो है वो सेम एक्सेल शीट को ही ड्रॉ करना सीखेंगे। लेकिन अब इस एक्सेल शीट में हमारे पास जो बेसिक थीम है वो हम आपको, क्योंकि जब मैंने आप लोगों को फार्माकोकाइनेटिक पढ़ाया है उसमें मैंने आप लोगों को इसे बाइफरकेट किया है कंपार्टमेंटल मॉडल में, और कंपार्टमेंट्स की फॉर्म में मैंने आप लोगों को इसको एक्सप्लेन किया है कि इसमें हमारे पास जो ऑलरेडी जो वन कंपार्टमेंट है, टू कंपार्टमेंट है, और इस तरह से हमारे पास जो है वो वन कंपार्टमेंट में आईवी इंजेक्शंस का डेटा था और फिर ऑरल का डेटा था। तो आईवी इंजेक्शंस की जो शीट है उसके हवाले से हमारी बात करेंगे। इसमें जस्ट आप लोगों को मैंने कुछ पॉइंट्स शेयर करने हैं कि किस तरह से हम कैलकुलेशंस को सीखते हैं और इसमें हम किस तरह से प्रोसेस करेंगे। ये वही सेम कंटिन्यूएशन है हमारे इस चैप्टर की, जिसमें हमने एक्सेल शीट्स पहले ड्रॉ करना सीखा था, जिसमें हमें वन कंपार्टमेंट और अपना AUC के लिए था। अब जो है हम कल बात करेंगे वन कंपार्टमेंटल पैरामीटर्स के लिए। उसके लिए हमें जो बेसिक शीट्स हैं वो वैसी की वैसी ही हैं जैसे AUC की थी, और लेकिन इसमें जो कुछ चेंजेस हैं, कुछ पैरामीटर्स हमारे चेंज हैं। इनमें अगर हम वर्कशीट्स की बात करें तो इन स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें तो आपको जो है वो कंपार्टमेंटल वर्कशीट्स को पहले आपने AUC और क्लियरेंस हमने जो मेजर किया है उसी शीट का नाम चेंज करके आप उसे क्या कर देंगे, वर्कशीट फॉर एनालिसिस ऑफ डाटा फ्रॉम एन IV बोलस इंजेक्शन इन वन कंपार्टमेंट मॉडल। और इसमें हम जो है वो इस डाटा को जो है हम इसका कुछ देखेंगे कि इसमें हमारे पास जो है पहला हम देखेंगे वर्कशीट्स को सेव कर लेंगे PK एनालिसिस के हवाले से वन कंपार्टमेंट में। फिर हम इसमें जो प्रीवियस डायग्राम है उसे हम डिलीट करके नई डायग्राम को हम क्रिएट कर लेंगे। इनमें जो हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं जिनको हम डिटरमिन करने जाएंगे वो आप लोगों को मैंने जब ये पहला चैप्टर पढ़ाया था उसमें कहा था कि एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है, हाफ लाइफ है, AUC है, इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, और इस तरह से हमारे पास जो बाकी में जो कैलकुलेशंस है, क्लियरेंस है, और बाकी वो तमाम पैरामीटर हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें अगर हम जो लिस्ट ऑफ द मॉडल पैरामीटर्स उसमें T हाफ है। इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे। आपको पता है कि जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं कंसंट्रेशन और टाइम का, तो उसमें हमारे पास जो हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसे आप जो है वो इंटरसेप्ट को आप CP0, और इसकी जो ये इनिशियल कंसंट्रेशन को हम कर रहे हैं इसमें एक्सेल की शीट बनाना सीखेंगे। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ऑलरेडी जो है उसे कैलकुलेट करने के लिए क्लियरेंस पहले KVD से, और क्लियरेंस जो है वो CP0/K से, और क्लियरेंस जो है वो ट्रेपेजॉइडल रूल से। तो 3 मेथड हम क्लियरेंस के इसमें अप्लाई करना सीखेंगे। बहुत सिंपल शीट है। इसके लिए आपको करना ये है कि आपके ये फार्मूलाज हैं, ये वाला जो 16 पॉइंट है इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ कि जिसमें हमें जो हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं उनको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इनमें हमें जो अगर हम इसे थोड़ा सा फार्मूलाज की तरफ गौर करें तो फार्मूला हमें ऑलरेडी हम ये सब एक्सेल की कुछ बेसिक्स को सीख चुके। इसमें हमें फार्मूलाज को इंसर्ट करना ऑलरेडी आ चुका। जब हमने AUC को प्लान किया था तो हमने, आप लोगों को याद होगा, 2 कंसंट्रेशंस का एवरेज लिया था और टाइम का डिफरेंस से मल्टीप्लाई किया था, और उसके बाद ट्रेपेजॉइडल रूल से हमने इसे कैलकुलेट किया था। इसमें एंटर द फार्मूला फॉर लिस्टेड पैरामीटर्स इन द सेल एडजस्टेड टू द लेबल, बोल्ड इटैलिक टाइप below indicates the cell containing the value of the quantity should be referenced। हाफ लाइफ को कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल फार्मूला है। पहले आपने K कैलकुलेट कर रखा है अपनी प्रीवियस शीट में, वो भी आपको याद होगा कि आपके पास फार्मूला था lnC2 - lnC1/T2 - T1। ये आपने एक्सेल की शीट बनाई थी और उसके बाद आपने इसे जो है वो K को कैलकुलेट किया था। और अगर आपने सिंपल कंसंट्रेशंस के लिया था तब आपने इसको 2.303 से मल्टीप्लाई किया था ताकि ये लॉग वाली टर्म्स के अंदर आ जाए। अगर लॉग से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो नेचुरल लॉग के टर्म में ले आएंगे। इसमें आपने T हाफ को कैलकुलेट करना, बट नॉट इन द कोटेशन मार्क। इसको आप सिंपल जो है 0.693/K इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, यानी इसके लिए हाफ लाइफ के लिए
अगर आपको फार्मूला बनाना होगा जैसे एक्सेल की शीट पे, तो आप =2 लिखेंगे और उसके बाद आपने लिखना है 0.693। अगर अब यह फार्मूला आप लोगों ने जो है वो थ्योरी में ड्रा भी किया हुआ है, और डिवाइडेड बाय के। ये के वैल्यू क्या है? के एक्चुअल आपकी वो वैल्यू जो कि आप रेट कांस्टेंट की जब आप प्रीवियस AUC वाले शीट में कैलकुलेट करके आए हैं, जिससे आपके पास AUC आपके पास T½ कैलकुलेट होगा। ये बहुत सिंपल था। थोड़ा सा जो ट्रिकी है वो इंटरसेप्ट है। रिमेंबर कि इंटरसेप्ट अगर हम थ्योरेटिकली जब सीखते हैं तो इंटरसेप्ट हमारा ये है कि हम डायरेक्ट इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। जब इसे हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो ये वाई एक्सिस पे जहाँ जाकर कंसाइड होता है वहाँ पर हम इसे बोलते हैं कि इंटरसेप्ट। लेकिन जब हम इसे एक्सेल पे ड्रा करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट को समझने वाली बात है कि आपके पास जब आपने एक्सेल की शीट्स ड्रा की थी AUC के केस में, आपको याद होगा कि पहले आपने रखा था टाइम, और दूसरे वाले में आपके पास था कंसंट्रेशन, और तीसरे वाले में आपने लिया था नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये जो नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन जो आपने ड्रा किया था, ये वैल्यूज़ यूज़ होंगी अब आपके पास इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करने के लिए। अब इसको मैं पहले रीड करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। जो है वो इसमें हमें इसके लिए सिंपल सा हमारे पास जो बेसिक कंसेप्ट है उसमें हमें हमारे पास जो इसमें जो कैलकुलेशंस हैं उनके लिए हमें पहले अपनी जो हमारे वाले जो टेक्स्ट था उसमें हमें जाना होगा अपनी डिटेल में कि इंटरसेप्ट नोट दैट दिस इज़ फ्रॉम द नेचुरल लॉग CP वर्सेस टाइम प्लॉट। होना तो ये चाहिए कि प्लॉट करें उसके बाद उसे एक्स्ट्रापोलेट करें, ये मैनुअल हुआ। इट विल बी इन स्केल, ये स्केल से भी कैलकुलेट किया जा सकेगा। फाइंड द इंटरसेप्ट फंक्शन फ्रॉम ऑल द लिस्ट एक्सेस्ड फ्रॉम द ऑटोसम। ऑटोसम की जो लिस्ट है, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे कुछ फार्मूला है, फार्मूला में ये ऑटोसम है, और ऑटोसम में इंटरसेप्ट वाले को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे क्योंकि अगर आपने फ्लैशली यूज़ किया होगा तो ये शो हो रहा होगा, वरना अगर मोर फंक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आप इंटरसेप्ट को ढूंढ लेंगे यहाँ से कि इंटरसेप्ट में आपके पास जो है वो क्योंकि आपने इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है उसके लिए आपको 2 वैल्यूज़ देनी है। बिल्कुल इंटरसेप्ट आपको जो है वो 2 कंसंट्रेशंस का, एक नेचुरल लॉग वाले कंसंट्रेशंस का और उसके साथ जो दूसरा है आपके पास उसमें वो आपको कैलकुलेट करना होगा। इसके लिए देखिए जी हमारे पास जो पहला है कि फाइंड द इंटरसेप्ट फंक्शन फ्रॉम द लिस्ट एक्सेस्ड फ्रॉम द ऑटोसम ऑन द अपर टूल बार, इट विल बी फाउंड इन द स्टैटिस्टिकल फंक्शन आल्सो। एंटर द रेंज ऑफ y, यानी जहाँ पर y एक्सेस पूछा जा रहा है वो LNCP की रेंज लीजिए, एंड x वैल्यू टू बी यूज फॉर इट्स कैलकुलेशन, और x वैल्यू जो है वो t वाली वैल्यूज़ को लेंगे। तो जब सारी कैलकुलेशन को आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास इंटरसेप्ट आ जाएगा। यानी इसमें अगर हम इस फार्मूलाज की तरफ आएँ तो पहले आप इसमें यहाँ पे क्लिक कर सकेंगे इंटरसेप्ट। अगर हम मैक्सिमम काउंट, हाइपरलिंक, स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसमें यहाँ अगर यहाँ नहीं है तो फिर आप आएंगे स्टैटिस्टिकल टूल में, जहाँ पे फार्मूलाज में रिसेंटली, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लॉजिकल, मैथमेटिक्स और ट्रिग्नोमेट्री, मोर फंक्शन में जाके यहाँ स्टैटिस्टिकल टूल में यहाँ पर अगर भी ढूंढा जा सकता है इंटरसेप्ट, क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल लिखे होते हैं, लिहाजा आप इसको अल्फ़ाबेटिकली जो है वो देख सकेंगे। HIJ, ये रहा इंटरसेप्ट। जैसे आप इंटरसेप्ट को सिलेक्ट करेंगे अब आपसे ये 2 वैल्यूज़ पूछ रहे हैं। किस किस की पूछ रहे हैं? y एक्सिस की और x एक्सिस की। तो रिमेंबर आपने 2 पॉइंट्स बनाए हैं, एक कंसंट्रेशन का पॉइंट बनाया है और एक नेचुरल लॉग ऑफ द कंसंट्रेशन का बनाया है। अब आपके पास जो y एक्सिस है वो नेचुरल लॉग ऑफ द कंसंट्रेशन है, और जो x एक्सिस है वो आपके पास जो है वो टाइम का कंसंट्रेशन है। तो इससे आप जब इन दोनों को प्लॉट करेंगे तो आपके पास इससे आप इसमें जो रेंज लेंगे, ये रेंज आप इसको सिलेक्ट करके सारी इसके, और मीन वाइल इसके साथ जो है दूसरी उसी तरह की आप टाइम की रेंज को भी सिलेक्ट करेंगे। जब इसे ओके करेंगे तो आपके पास जो है वो इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो जब आप इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर चुके होंगे तो उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है CP, ये आपका बेसिकली CP0 है। तो इंटरसेप्ट के बाद आप CP0 के लिए आप, क्योंकि ये आपने नेचुरल लॉग की फॉर्म में यूज़ किया था और ये आपका नेचुरल लॉग की वैल्यू थी, लिहाजा आपको इसका एंटी नेचुरल लॉग लेना होगा। और मैंने आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाया था कि एंटी नेचुरल लॉग जो है वो एक्चुअल आपका एक्सपोनेंट है।
तो यहाँ पर आप इसको एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे, जो आपने पहले इंटरसेप्ट कैलकुलेट किया उसके बाद आप उस इंटरसेप्ट का आप एक्सपोनेंट इंटरसेप्ट लेंगे। एक्सपोनेंट इंटरसेप्ट लेने के बाद फिर आगे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डोज आपने सेट की थी उसको आप CP0 से डिवाइड करेंगे, फिर क्लियरेंस कैलकुलेट करेंगे, फिर क्लियरेंस में आप डोज ओवर CP0 ओवर K से कैलकुलेट होगा, डोज ओवर AUC से क्लियरेंस होगा। मेरा ख्याल है ये फार्मूलाज बहुत सिंपल हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों के पास जितना भी डाटा है जो 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल का है IV इंजेक्शन का, उस डाटा को लेते हुए आपने पहले अपनी एक्सेल की शीट को ड्रॉ करना है। उसे ड्रॉ करने के लिए हमने उसी पैटर्न पे जिसमें हमने AUC की कैलकुलेशंस की थी उसी तरह का हम एक शीट ड्रॉ करने जा रहे हैं। उसमें हमारे पास जो कॉलम्स थे वो टाइम, कंसंट्रेशन, नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन और AUC हमने वहाँ कैलकुलेट किया था, और फिर उसके बाद हमने AUC कम्युलेटिव लिया था, और फिर हमने आगे क्लियरेंस लिया था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि टाइम, कंसंट्रेशन, नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन, और उसके बाद इसमें जो हमने जो पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं वो T12, K, CP0, उसके बाद पहले इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर लें, फिर उसके बाद CP0 कैलकुलेट हो जाएगा। CP0 अगर आ जाएगा तो डोज ओवर CP0 और जो है आपके पास उससे आपके पास जो है वो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन भी आप कैलकुलेट कर सकेंगे VD, और फिर उसके बाद क्लियरेंस के 3 फार्मूलाज हैं। तो इन तीनों को अप्लाई करके आपके पास जो डाटा है उसी डाटा को आप यूज़ करके आप अपने रिजल्ट्स को जो है वो सबमिट करेंगे। ये हमारी नेक्स्ट लैब होगी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो या इसमें को समझना चाहते हो तो हम इसे शेयर करेंगे ताकि मैं इसको मज़ीद इलैबोरेट कर सकूँ।